नमस्कार। भगवद गीता का 9वां अध्याय। ये सिर्फ एक और चैप्टर नहीं है, इसे कहा गया है राजविद्या, यानी ज्ञान का राजा। एक ऐसा गहरा रहस्य जो सबसे ज्यादा गोपनीय है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सबसे गोपनीय ज्ञान है क्या? और यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का सफर। सबसे पहले देखेंगे कि इसे ज्ञान का राजा कहते क्यों हैं। फिर इस ज्ञान को पाने की कीमत क्या है, मतलब क्या योग्यताएं चाहिए। उसके बाद एक बड़े ही मजेदार कॉस्मिक पैराडॉक्स को समझेंगे। फिर देखने के 3 नजरियों पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि महात्माओं का रास्ता क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो ज्ञान है उसे इतना पावरफुल माना गया है कि जो इसे समझ ले वो दुनिया के सारे दुखों से, सारी परेशानियों से आज़ाद हो सकता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो जिंदगी बदल सकती है। इसे संस्कृत में कहते हैं राजविद्या, मतलब सारी विद्याओं का राजा, और राजगुह्यम यानी रहस्यों में भी सबसे बड़ा रहस्य। इसे ज्ञान का शिखर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ आत्मा के बारे में नहीं बताता, बल्कि आत्मा की जो असल गतिविधियां हैं, जो हमेशा चलती रहती हैं, उनसे जुड़ा है। लेकिन एक बात है, ये जो गहरा ज्ञान है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। इसे पाने के लिए, इसे समझने के लिए 2 बहुत खास क्वालिफिकेशंस चाहिए। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है? ये क्वालिफिकेशंस कोई डिग्री या पैसा नहीं है। पहली है अनसूयु, मतलब मन में कोई जलन, कोई ईर्ष्या न हो, खासकर भगवान के लिए। कहते हैं कि ईर्ष्या और भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और दूसरी है श्रद्धा, यानी विश्वास। अब श्रद्धा का मतलब क्या है? यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है एक पक्का, गहरा भरोसा कि अगर कोई जड़ की सेवा करता है, यानी परम स्रोत की, तो जीवन में बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाता है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए, जब हम किसी पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो क्या हमें हर एक पत्ते और हर एक टहनी को अलग से पानी देना पड़ता है? नहीं ना। जड़ को पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही परम स्रोत की सेवा करने से बाकी सब कुछ अपने आप तृप्त हो जाता है। यही है श्रद्धा का असली मतलब। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। इस चैप्टर के बिल्कुल दिल में एक पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें हकीकत की एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। कहा गया है, मेरे अव्यक्त रूप से ये पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। अब ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई, है ना, कि वो हर जगह हैं भी और फिर भी सबसे अलग हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए एक और जबरदस्त मिसाल दी गई है। आकाश और हवा के बारे में सोचिए। तेज हवा हर तरफ बहती है और रहती कहाँ है? आकाश के अंदर। पर क्या हवा के बहने से आकाश पर कोई असर पड़ता है? नहीं। आकाश वैसा का वैसा ही रहता है, अलग, स्थिर। ठीक इसी तरह ये पूरी दुनिया, सारे जीव, सब कुछ परमात्मा में ही हैं, पर वो इन सब से अलग रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी गहरी हकीकत को हर कोई एक ही नज़र से तो नहीं देख सकता। और यहीं से ये चैप्टर एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ लेता है। ये हमें बताता है कि लोग किस किस तरह से परमात्मा को देखते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो यहां पर हमें अलग अलग रास्ते दिखते हैं। पहले हैं अद्वैतवादी, जो मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। फिर आते हैं बहुदेववादी, जो भगवान को कई अलग अलग रूपों में, जैसे देवी देवताओं में पूजते हैं। और तीसरे हैं सर्वेश्वरवादी, जो इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान का रूप मानकर पूजते हैं। लेकिन ग्रंथ में 2 बिल्कुल अलग तरह के लोगों पर ज्यादा फोकस किया गया है। एक तरफ है मूढ़, यानी वो लोग जो कंफ्यूज्ड हैं। जब भगवान इंसान के रूप में आते हैं तो ये उनका मजाक उड़ाते हैं, ये नास्तिक विचारों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ है महात्मा, यानी महान आत्माएं। वो जानते हैं कि परमात्मा ही हर चीज का असली, कभी ना खत्म होने वाला स्रोत हैं, और वो पूरी तरह से भक्ति में डूबे रहते हैं। तो सवाल यह है कि ये महात्मा आखिर करते क्या हैं? इनका रास्ता कैसा होता है? हमारा अगला और आखिरी सेक्शन इसी बात पर है कि कौन है महात्मा और वो करते क्या हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। महात्मा का मतलब किसी सांसारिक उपलब्धि से नहीं है। ये कोई टाइटल नहीं है जो दुनिया देती है। ये एक अंदर की अवस्था है। महात्मा वो है जिसने भगवान की दिव्य प्रकृति का, उनकी अपनी शक्ति का सहारा लिया है। और ये चीज उनके कामों में भी दिखती है।
ऐसे लोग क्या करते हैं? वो हमेशा भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, पूरे पक्के इरादे के साथ कोशिश करते हैं, श्रद्धा के साथ झुकते हैं और लगातार भक्ति भाव से पूजा करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो हमें भ्रम की स्थिति से निकालकर जहाँ भगवान का मजाक उड़ाया जाता है, एक ऐसी आनंदमयी और भक्ति से भरी समझ तक ले जाता है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ग्रंथ में कहा गया है कि भक्ति का ये रास्ता सुखम कर्तुम है, मतलब इसे करने में मजा आता है, ये आनंद से भरा है। तो ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए कि असली आध्यात्मिक प्रैक्टिस का स्वभाव कैसा होना चाहिए? क्या वो एक बोझ की तरह होनी चाहिए या फिर वो अपने आप में ही आनंद देने वाली होनी चाहिए? सोचने वाली बात है।